दोस्तों नमस्कार, आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कोई भी महामारी या कोई भी संकट देश में आ जाए और इसके चलते हमारे देश का सभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन कोचिंग सेंटर सब कुछ बंद हो जाए, सब कुछ सीखने वाले रास्ता बंद हो जाए, तो हम घर बैठे कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग ध्यान से देखिए। आप शुरू से बिल्कुल मैं जीरो लेवल से यानी कि बेसिक सिखाने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग सब कुछ देखिए। जब तक कोई भी आदमी जड़ से नहीं सीखता है तो अच्छा से समझ नहीं पाता कि इसी को महान बनना है, तो उसका पहला स्टेप से जाना ही पड़ेगा। मेरा यह पहला वीडियो है। मैं आप लोग के इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट से जीरो लेवल से सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग को मैं सब कुछ सिखाऊंगा, यानी कि नंबर, पर्सन, जेंडर, टेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, आस्क क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन, वॉइस, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर्स, यानी कि सेंटेंस कैसे बनता है, कैसे होता है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आप लोग को। लेकिन पहले सुनिए कि इंग्लिश क्या चीज़ है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या लैंग्वेज? इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट बट इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश को पहले हम भाषा के रूप में सीखेंगे। पहले शुरू करते हैं इसे जीरो लेवल से। कैसे? तो हम लोग शुरू करते हैं जीरो लेवल से। तो यानी कि इंग्लिश में दोस्तों, इंग्लिश में लेटर होता है 26, और लेटर को हिंदी में कहा जाता है वर्ण या अक्षर। और जहाँ हिंदी में लेटर होता है यानी कि अक्षर होता है 52, जहाँ इंग्लिश में 26 होता है वहाँ हिंदी में 52 होता है। और उस 26 लेटर को ही कहा जाता है अल्फ़ाबेट, यानी कि अक्षरमाला, यानी कि वर्णमाला। नहीं, देयर इज ओनली वन अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश या हिंदी। किसी भी दुनिया का चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, अल्फ़ाबेट केवल एक होता है, और अल्फ़ाबेट में एस नहीं लगाया जाता है। अल्फ़ाबेट केवल अल्फ़ा प्लस बीटा से ये बना है अल्फ़ाबेट, यानी कि वर्णमाला, यानी कि अक्षरमाला। अब इसी 26 में 5 होता है वाउल्स, 5 वाउल्स होता है। और हिंदी में स्वर, वाउल्स का मतलब होता है स्वर। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं भावेल, कुछ लोग बोलते हैं वावेल्स, लेकिन ना भावेल्स है ना वावेल्स, इसको वाउल्स कहा जाता है, शुद्ध। तो वाउल्स का मतलब होता है स्वर, और हिंदी में स्वर का होता है मात्रा संख्या है, यानी कि 12। यानी कि टोटल है 52 में 12 है स्वर, यानी कि अ से लेकर के अ तक कहा जाता है स्वरमाला। और क से ज्ञ तक को बोलते हैं व्यंजन माला, उसको बोलते हैं व्यंजन माला, इसको बोलते हैं स्वरमाला। और उसी तरह इंग्लिश में यानी कि जो 5 ए, ई, आई, ओ, यू को वाउल्स कहा जाता है, और डब्ल्यू, वाई को सेमी वाउल्स कहा जाता है। जो बाकी है वो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन कहा जाता है। तो यानी कि हम लोग को ये चीज़ सीखे कि कैसे। सुनिए, एक बात ध्यान रखें, डब्ल्यू जो वाई होता है ये डबल काम करता है। कभी कभी ये कॉन्सोनेंट का भी काम करता है, और कभी कभी ये वाउल्स का भी काम करता है। जब वाउल्स का साउंड हो तो इसको वाउल, सेमी वाउल्स के रूप में मानते हैं, और जब कॉन्सोनेंट का काम करता है तो इसको कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन के रूप में मानते हैं। सबसे पहले यानी कि लेटर, लेटर से बनता है वर्ड बनता है। वर्ड्स का मतलब शब्द होता है। ए, बी, सी, डी से लेकर के जेड तक को लेटर कहा गया है। और ग्रुप ऑफ लेटर यानी कई लेटर को मिला करके शब्द बनता है, जैसे बी डबल ओ के, यानी कि 4 लेटर को मिलाकर शब्द बना है बुक, है ना। जैसे राम, आर ए राम हो गया, गोइंग हो गया, जी ओ आई एन जी गोइंग हो गया। तो कई लेटर को मिला करके शब्द बनता है। और कुछ लेटर ऐसे होते हैं सिंगल ही होते हैं, लेकिन सिंगल ही उसको भी हम लोग क्या मानते हैं, वर्ड भी मानते हैं। तो सबसे पहले होता है लेटर, लेटर से बनता है वर्ड, क्लाउड से बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ से बनता है चैप्टर, चैप्टर से बनता है बुक। ये है लाइन से सीरियल। अब सुनिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका आवाज़ क्या आता है, उसको लेटर की साउंड, पहले साउंड आता है। वो भी साउंड कहाँ से निकलता है उसका, ये यानी कि वोकल कॉर्ड कहा जाता है यहाँ से, यानी कि
और देखिए हिंदी में जो 12 स्वर है वो हम जब बोलते हैं तो यहाँ से निकलता है, और इंग्लिश में जो 5 वाउल्स है ए ई आई ओ यू, जब यहाँ से निकलता है वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है कंठ से, तो उसको कोई भी जब साउंड जब बाहर आता है तो कोई भी ना दांत रोकता है, न जीभ, न टंग, न टीथ, न लिप, कोई उसे रोकता नहीं है, ये सीधा बाहर आता है, तो इसलिए उसको स्वर कहा जाता है। अक्षर बनता है टीथ से, टंग से, लिप से यानी कि दांत से, ओठ से और जीभ से, जहाँ शब्द का उत्पत्ति होता है उसको वो बोलते हैं व्यंजन। यानी कि इंग्लिश में 26 लेटर है लेकिन साउंड है 44, यानी कि यहाँ कंठ से निकलता है 20 स्वर यानी कि साउंड, यानी कि 20 आवाज़ यहाँ से निकलता है, और जो 24 साउंड है, 24 साउंड है, वह बनता है कहाँ से? जीभ से, दांत से, ओठ से। 26 लेटर में 44 साउंड होता है, और हिंदी में जहाँ 52 होता है अक्षर, 52 का 52 ही साउंड होता है, उसका ज़्यादा साउंड नहीं। देखिए जहाँ पर हिंदी में 52 से काम चलता है, वहाँ पर इंग्लिश में 26 लेटर से ये काम चलाना होता है। इस 26 है लेटर, तो साउंड कैसे इसका 44 होगा? सुनिए, ए को हम अ बोलते हैं, आ भी होता है, ए से अ होता है, आ भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है, और ए भी होता है, और अ भी होता है। तो ए से, और सी को कभी कभी हम लोग स भी बोलते हैं, कभी क बोलते हैं, CITE साइट, सी, और कैट, CAT कैट कहते हैं। देखिए सी को कभी स कहते हैं, कभी क बोलते हैं, जी को कभी ज बोलते हैं, कभी ग बोलते हैं। तो इसी तरह इसमें से कुछ लेटर ऐसे हैं जिसका साउंड एक होता है, और कुछ लेटर ऐसे होता है उसका साउंड एक से अधिक होता है। तो दोस्तों इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, और जब देखिए मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, इसमें सब बताऊंगा सीरियल भाई, ऐसा इतना सुंदर से बताऊंगा कि अफसोस नहीं होगा कि हम स्कूल ट्यूशन नहीं गए। आप लोग बिना स्कूल गए हुए, बिना ट्यूशन किए हुए कोचिंग, आप लोग घर बैठे अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देख लेंगे एक बार, तो आप लोग को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगा, कहीं भी नहीं। Friends, if you want to learn something, all things in your house, तो please listen and watch this video till the end। होता है अ लिखना हो हिंदी में तो उसको इंग्लिश में ए कहेंगे, और यदि आ लिखेंगे तो उस अ से होता है, ए से होता है अ, और आ बोलते हैं तो इसको डबल ए देंगे तब आ होगा, और छोटी लिखेंगे तो आई देना पड़ता है, बड़ी लिखते हैं तो डबल ई दिया जाता है। और ऊ जब लिखते हैं तो इसको यू से बनता है ऊ, और बड़ाऊ जो होता है ऐसा तो इसको होता है डबल ओ से बनता है ए। और यदि ए लिखते हैं, ए हिंदी में लिखेंगे तो उसके लिए होता है ई से होता है। अब आप लोग कहेंगे ए को तो ई मानते हैं, लेकिन नहीं, हिंदी में यदि ए लिखना होगा, ए बोलेंगे एलिफेंट, तो उसको ई को हम लोग उच्चारण साउंड के रूप में ए बोलते हैं। और ए, जब ए लिखेंगे तो इसको ए, तो उसको ए प्लस आई जोड़ेंगे, यानी कि ए आई से होता है ए। और मान लीजिए ओ लिखना है तो ओ लिखते हैं, केवल बना है ओ से होता है। यदि ओ लिखना है तो उसको लिए होता है ए, ओ के लिए ए यू भी होता है और ओ यू से भी होता है। अच्छा, फिर हो गया अंग। यदि अंग आपको लिखना है तो उसको एन से लिखेंगे। हाँ, एन से भी होता है और एम से भी होता है। कहीं होता है अंकुर लिखना हो तो अंकुर, यदि मान लीजिए अंकुर लिखना है ऐसा तो कैसे लिखेंगे? ANKUR, अंकुर। और यदि अंबर लिखना है, अंबर, यदि ऐसा लिखना है, अंबर लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ बिंदु है ना अ के ऊपर, यहाँ भी अ के ऊपर बिंदु है, लेकिन यहाँ पर बिंदु के लिए एन हुआ है, लेकिन अंबर लिखें तो AM देना पड़ेगा, अंबर। तो यानी कि ये अंग के लिए एन भी होता है और एम भी होता है। अब अ के लिए होता है AH होता है अ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, अगर देखने के बाद तो लाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। यानी कि मैं बनाऊंगा सबसे सुंदर बनाऊंगा, सबसे इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में
समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग घर बैठे कोई भी ग्रामर का कोई भी रूल जानना हो, वॉइस नरेशन में सब बताऊंगा, टेंस भी बताऊंगा, ऐसे ही सुंदर से सब कुछ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिए। जय हिंद, जय भारत।